हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से हरियाणा सीईटी के मुद्दे के ऊपर बात करेंगे और काफ़ी एस्पिरेंट्स के लगातार इससे रिलेटेड बहुत से डाउट हैं, उनको आज हम क्लियर करने का काम करेंगे। एक दो दिन से बहुत सारे जैसे कि ट्वीट लगा लीजिए या फिर कोई ऐसा नोटिस लगा लीजिए जिसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है पढ़ाई के अंदर कि क्या करें अब क्या ना करें, क्योंकि कारण क्या है कि सीईटी का जो मुद्दा है ये सबसे हॉट मुद्दा है हरियाणा का। और जैसे जैसे इलेक्शन आएगा ना, ये बहुत ज़्यादा गर्मी पकड़ेगा। ये जो मुद्दा है बहुत ज़्यादा गर्मी पकड़ेगा और युवाओं को इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर आ जाएगा उनके अंदर कि ना तो वो पढ़ाई कर पाएंगे, ना वो बिल्कुल अलग रह पाएंगे, मतलब बीच का सिस्टम रह जाएगा। ना तो वो पढ़ाई कर सकते हैं, ना वो बिल्कुल छोड़ के उसको बैठ सकते हैं। ऐसी हालत कर दी है। तो आज हम 4 मुद्दों पे बात करेंगे जिससे आपके जितने भी जो डाउट्स हैं वो आपके आज क्लियर होने वाले हैं कि क्या ग्रुप सी और डी का पेपर एक साथ होगा, एक्स्ट्रा मार्क्स का खेल क्या है, कब होंगे ग्रुप सी मेंस के एग्जाम और डी ग्रुप के एग्जाम, और कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा। ये लगातार बार बार पूछे जाते हैं, ये डाउट्स रहते हैं, बार बार फ़ोन कॉल्स पे भी इन डाउट्स को बार बार पूछा जाता है। तो मजबूरी हो गई है इसके ऊपर चर्चा करने की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्या ग्रुप सी और डी का पेपर होगा, तो आपको एक ट्वीट दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये DIPR हरियाणा यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन हरियाणा की तरफ से, जो कि एक हरियाणा सरकार के जितने भी जो कार्य हैं उनको दर्शाता है। और इसका एक ट्वीट है कि श्री मनोहर लाल ने सीईटी के मुद्दे पर कहा कि यह परीक्षा हर साल आयोजित करवाई जाएगी। अभी तक ग्रुप सी और डी की परीक्षा अलग अलग करवाने की योजना थी, लेकिन अब साल में एक ही बार दोनों परीक्षाएं ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान ग्रुप सी के लिए अलग से अतिरिक्त प्रश्न पत्र दिया जाएगा। ये आपका ट्वीट है जो DIPR हरियाणा के हैंडल पे आया है। और इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि आपकी जो परीक्षा है वो हर साल ली जाएगी। क्या हरियाणा के अंदर ये पॉसिबल है कि हर साल ये परीक्षा ले सकते हैं? और क्या सिर्फ यही ये क्वालिफाइंग नेचर वाली, मतलब क्वालिफाइंग मान लीजिए, या फिर एक किस्म से एचटेट होता है, सीटेट होता है, उसी तरीके से आप सीईटी को भी मान सकते हैं। तो ये ले तो लेंगे, पर उसके बेस के ऊपर क्या ये उतनी भर्ती करवा पाएंगे? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है। और मैं बात करूं कि क्या आपका पेपर हर साल हो पाएगा, ये मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी तक जो ग्रुप सी मेंस का एग्ज़ाम है उसका एक पड़ाव भी पार नहीं किया है। अभी तो ग्रुप सी का जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, सिर्फ वही एग्ज़ाम आपने लिया है, ठीक है। और ग्रुप डी का अभी बचा हुआ है। ना तो आपने ग्रुप सी मेंस का एग्ज़ाम अभी लिया, ना आपने ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी तैयारी है कोई। तो इस ट्वीट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि हर साल हम आपका पेपर लेंगे। और अभी जैसे कि अलग अलग पेपर होते थे, यानी कि ग्रुप सी का अलग हो गया और ग्रुप डी का पेपर अलग हो गया, इस तरीके से लेते थे। बट अभी ये क्या बोल रहे हैं कि हम इन दोनों को एक साथ लेंगे, एक साथ इनका पेपर लेंगे। और मतलब आधी अधूरी जानकारी है। इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर मान लीजिए आपका पेपर एक साथ लेने का मतलब ये हो सकता है कि 2 दिन आपका सी ग्रुप का एग्जाम हो जाए और उससे अगले जो 2 दिन हैं उसमें आपका डी ग्रुप का एग्जाम हो जाए। या तो ये बात हो सकती है, एक कारण तो हो सकता है ये, मतलब एक तो सोल्यूशन ये है उसका। और दूसरा क्या है कि इसके अंदर लिखा हुआ कि अलग से एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा आपको सी ग्रुप के लिए। यानी कि कुछ ऐसा पैटर्न ये तैयार कर रहे हैं पेपर का कि जिसके अंदर कुछ कॉमन पोर्शन होगा, जैसे कि हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ये सब मान लीजिए कॉमन हो गया दोनों पोर्शन। मतलब जैसे सी ग्रुप के लिए भी और डी ग्रुप के लिए भी ये कॉमन पोर्शन हो गया। और कुछ हिस्सा जो पेपर का 30% मान लीजिए या फिर 25% हिस्सा अलग से तैयार किया जाएगा, जो कि ग्रुप सी के लिए, सी के जो बच्चे होंगे उनको ही देना होगा। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं। जैसे कि जैसे एयरफोर्स के अंदर होता था, जैसे होता भी है एयरफोर्स के अंदर एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का साथ में पेपर लिया जाता है। और एक्स का अलग लेवल होता है, वाई का अलग लेवल होता है, बट दोनों का एक साथ इसलिए लिया जाता है ताकि टाइम बचे, बच्चे ज़्यादा बार बार परेशान ना हो और दोनों पेपर एक साथ लिए जाएं। उसके अंदर जो हरियाणा की जो इकोनॉमी है उसमें भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, जिससे मतलब उनको पेपर लेने में भी आसानी होगी। HSSC हो चाहे वो NTA से करवाए या खुद HSSC पेपर ले। तो एक बात तो ये है कि आपका पेपर जो है, अभी मनोहर लाल खट्टर जी ने यही बात बताई कि आपका पेपर हर साल होगा, वो चीज़ तो नहीं लगती है। बट जैसे भी होगा कि हाँ ये हो सकता है
कि आपका पेपर जो है जब भी हो, चाहे सी ग्रुप का हो, डी ग्रुप का हो, अलग अलग टाइम पे नहीं होगा। जैसे मान लीजिए सी ग्रुप का आपका पहले हो चुका है, इसके बाद अभी डी ग्रुप की तो कोई आस ही नहीं है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि कब हो सकता है आपका पेपर। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपका ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से पेपर ले सकते हैं। सेकेंडली, एक्स्ट्रा मार्क्स का चक्कर क्या है, एक्स्ट्रा मार्क्स का खेल क्या है। अभी एक नोटिस या अध्यादेश, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, तो एक वो जारी हुआ था, कल की ही बात है। तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम हरियाणा के मूल निवासी, जो ये वर्ड्स हैं उनको हटा दिया गया है। कहने का मतलब ये हो गया कि अभी हरियाणा के अंदर जो भी फॉर्म फिल किया जाएगा, चाहे वो बाहरी कोई बच्चा फॉर्म फिल करता हो या फिर हरियाणा का कोई भी बच्चा फिल करता हो, तो दोनों इक्वल ही रहेंगे, दोनों इक्वल ही रहेंगे। किस मामले में? सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा मार्क्स के मामले में। एक्स्ट्रा मार्क्स के मामले में उनको जनरल के अंदर ही काउंट किया जाएगा। उनको काउंट किसके अंदर किया जाएगा? जनरल के अंदर ही काउंट किया जाएगा। बट एक्स्ट्रा मार्क्स के मामले में वो, इस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बात हमने कर ली है कि एक्स्ट्रा मार्क्स के मामले में वो अपने बराबर होंगे। क्योंकि अगर वो फादरलेस है, अगर वो कैंडिडेट फादरलेस है जो कि बिहार, यूपी, राजस्थान या किसी और स्टेट से है, और अगर वो फादरलेस है तो उसको नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा। या फिर नो जॉब है, नो जॉब वाली जो कंडीशन है उसको फुलफिल करता है तो भी उसको 5 नंबर मिलेंगे। और इवन 1,80,000 से कम सैलरी जिसकी है उसको भी अगर वो फुलफिल करते हैं तो भी उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो ये चक्कर है। अभी एक डाउट और मन में होगा कि क्या अभी जो मेंस अभी जो सीईटी का जो पेपर हुआ है, पहले 5 और 6 तारीख को हुआ था, तो क्या उसमें भी, यानी कि 5 और 6 जो नवंबर को जो पेपर हुआ था, क्या उसमें भी इनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे? तो उनको नहीं मिलेंगे, अब की बार नहीं मिलेंगे। बट जैसे ही आपके फॉर्म फिल होते हैं किसी भी भर्ती के लिए जब फॉर्म फिल होंगे, आपके अलग अलग फॉर्म फिल होंगे, और वो भर्ती अगर पूरी कर लेती है, चाहे वो एचएसएससी करे या फिर एनटीए करे, ये भी कोई कंफर्म नहीं है इनका, ये भी कोई कंफर्म नहीं है कि कौन लेगा। लास्ट तक इनकी कंफर्मेशन होती ही नहीं है कि एचएसएससी लेगी या ये भी एनटीए ही लेगा। तो जब ये भर्ती होगी, भर्ती के बाद इसके अंदर जो मार्क्स जोड़े जाएंगे उसमें आपको जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे वो अदर स्टेट वाले बंदे को भी मिलेंगे। अदर स्टेट वाला जो कैंडिडेट है उनको भी इतने मार्क्स दिए जाएंगे अगर वो एलिजिबल है तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि अभी जो सीईटी का पेपर हुआ है उसकी कट ऑफ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही भर्ती के लिए, मतलब जो मेंस के लिए भर्ती के लिए जो फॉर्म फिल करवाए जाएंगे और उसके अंदर एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, पक्की बात है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी। अब कब होंगे ग्रुप सी मेंस और डी ग्रुप के एग्जाम? तो ग्रुप सी मेंस का जो एग्जाम है लगभग आपका अप्रैल लास्ट से शुरू हो जाएगा और लगभग अगस्त तक ये क्लियर करेंगे, ताकि अगले साल क्या है, 2024 में क्या है, इलेक्शंस हैं, सेंटर के इलेक्शन है, तो उससे पहले अप्रैल लास्ट से लेकर के अगस्त तक इनको भर्ती क्लियर करके देनी पड़ेगी। क्योंकि इनको क्या है, ग्रुप डी का भी एग्जाम लेना है। ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो भी लेना है लगभग अक्टूबर से नवंबर तक आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा। उससे पहले कोई एग्जाम आपका नहीं होगा, ये पक्का है। ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो लगभग अक्टूबर नवंबर तक खींचेंगे और तब जाके आपको 2024 के अंदर ही आपको ज्वाइनिंग या कुछ भी लगा लीजिए, चाहे वो ग्रुप सी की हो या फिर चाहे ग्रुप डी की हो, आपको उसी टाइम पे देखने को मिलेगी। और रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ पे असर की बात करें तो ग्रुप सी का जो अभी ये सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप सी का, उसके ऊपर कोई असर नहीं देखने को मिलेगा। बट जो भर्ती होगी ना, भर्ती के दौरान आपका +2 से 3 यानी कि 2 से 3 मार्क्स का आपको असर देखने को मिलेगा। मैं इसके ऊपर भी डिटेल्ड में, यानी कि जो कट ऑफ है उसके ऊपर भी मैं अच्छे तरीके से बात करूंगा, चर्चा करूंगा, एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। तो ये कुछ कहानी है। आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ये लगभग अप्रैल लास्ट से शुरू हो जाएंगे आपके मेंस। और एक चीज़ और, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, अगर मेंस की सीईटी, अगर मेंस की मैं बात करूं कट ऑफ की, तो अब की बार आप मान के चलिए कम से कम भी 70+ मार्क्स जिसके मेंस के अंदर आएंगे वो ही सेलेक्ट होगा, चाहे कोई भी पोस्ट हो, किसी भी प्रकार की कोई भी पोस्ट हो जो सी ग्रुप में होगी तो उसके अंदर। हाँ, एक डाउट और है कि जो 6,000 जो वैकेंसीज हैं पुलिस की, वो क्या इसी भर्ती के अंडर में आएंगी या फिर अगली जो भर्ती है? हाँ, इसी भर्ती, ये जो सीईटी जो पीछे हुआ है 2 महीने पहले हुआ है, उसी के अंडर आएंगी 6,000 जो वैकेंसीज हैं वो।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को। आप अपनी तैयारी करते रहिए, इन फालतू की चीज़ों में ना पड़िए कि बार बार हर बार नए नए नोटिस आपको देखने को मिलेंगे। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है ही नहीं। जब सरकार को बदलाव करना होता है तभी करती है, अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स बट नॉट अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेंट। वो किसी एस्पिरेंट के हिसाब से बदलाव नहीं करती है, वो अपने हिसाब से बदलाव करती है। चाहे आप कितनी भी केस कर लीजिए, चाहे आप क्वालिफाइंग के लिए केस कर लीजिए, चाहे आप किसी भी तरीके का केस कर लीजिए, अगर उसको ज़रूरत होगी तो वो डेफिनेटली चेंज करेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी पीछे एक भर्ती थी, उसके अंदर जो बाहरी जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने क्या किया कि केस कर दिया कि हमें क्यों नहीं मिले एक्स्ट्रा मार्क्स। तो उस चक्कर में इन्होंने ये भी लटका दिया। क्या आपने कभी किसी दूसरे स्टेट में देखा है? दूसरे स्टेट के अंदर किसी को एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, वो जनरल के अंदर ही काउंट होते हैं, उनको तो नहीं मिलते। बट हरियाणा के अंदर सब बराबर कर दिए हैं, अभी देख लेना। और एक बात और है, बेरोजगारी में भी सबसे पीछे है हरियाणा, और फिर भी नहीं समझ रही है सरकार कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी हरियाणा के युवाओं को ही है। दूसरे स्टेट्स, अपने स्टेट वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो उनको देखें, उनकी भी तो कुछ जिम्मेवारी होगी। क्या सारी जिम्मेवारी हमने ही उठा ली? दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो नहीं करते तो हम क्यों करें? आपने क्वालिफाई तो नहीं किया, आपने एक्स्ट्रा मार्क्स और दे दिए। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।